अस्सलाम वालेकुम। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बाद अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स को क्लासिफाई करें और उसके अंदर से कोई एक वो ड्रग कहता है कि उसको एक्सप्लेन करें। तो पहली बात मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि क्लासिफिकेशन का एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत मेजर एक इसमें मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि हेडिंग दे दी क्लासिफिकेशन की, उसके बाद उसको कर दिया है कि कुछ जो हैं वो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स हैं, कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स हैं। डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स के नीचे ड्रग्स के नाम लिख दिए और इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स के नीचे ड्रग्स के नाम लिख दिए। वो सिर्फ इतना काम करते हैं जो कि बिल्कुल जो है वो गलत है। देखिए, अगर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है उसको आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। तो अब हम जब बात करेंगे इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स की, तो जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि क्लासीफाई कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली अगर क्लासीफाई करेंगे तो आपको उसके प्रॉपर जो है मार्क्स मिलेंगे। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, तो पहली बात इसमें यह है कि हम इसको दो डिवीजन्स में जो है वो क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने लिख दिया कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, एक साइड पे आ जाएगा डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हो गया। दूसरी साइड पे आ जाएगा इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब जो डायरेक्टली एक्टिंग हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, उसको आप फर्दर क्लासीफाई करेंगे। एक हमारे पास होते हैं कोलिन ईस्टर्स और दूसरा हमारे पास होता है एल्कलॉइड्स। और इनडायरेक्टली एक्टिंग जो है ये बेसिकली हमारे पास फर्दर इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं। एक हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल और एक आते हैं इरिवर्सिबल। अब ये जो रिवर्सिबल है इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो टाइप्स में। एक हमारे पास होते हैं कार्बामेट्स और एक जो है हमारे पास होते हैं एक्रिडीन। और इरिवर्सिबल में मोस्टली हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो पहले आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन की हेडिंग देके उसको इस तरह से क्लासीफाई करेंगे कि हमारे पास मेजर ये क्लासेस हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स की। उसके बाद आप इसके अंदर जो है ड्रग्स के नाम पुट करेंगे और उसके बाद उसमें से फ़र्दर हम देखेंगे कि ड्रग्स को फ़र्दर हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब देखें, हमारे पास जो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, कोलिन ईस्टर्स। अब इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन के बाद हमारे पास आती है इसमें कार्बाकोल, मेथाकोलिन और बिथेनिकोल। तो ये जो ड्रग्स हैं एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोल, मेथाकोलिन और बिथेनिकोल, ये हमारी हैं कोलिन ईस्टर्स। और कहाँ पे आ रही हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स में। अब डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स में और क्या है, एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स में हमारे पास क्या आएगा, पाइलोकार्पिन है। ये अब ड्रग्स के नाम है कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो किस क्लास में आ रही हैं। पाइलोकार्पिन के बाद मस्करीन है। मस्करीन के अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो निकोटीन, लोबलिन और इसके अलावा साइटिसिन है। तो इस तरह से आप क्लासीफाई करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स को कि कोलिन ईस्टर्स में ये ड्रग्स हैं और एल्कलॉइड्स में ये ड्रग्स हैं। अब इसके बाद इसको आप फर्दर आप ये देख सकते हैं कि जो पाइलोकार्पिन और मस्करीन है ये स्टिमुलेट करती हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स को, और ये जो निकोटीन, लोबलिन और साइटिसिन है ये स्टिमुलेट करती हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स को। तो ये भी आप उसको डिफरेंस में बता सकते हैं। आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, कौन सी जो है वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं। और जो कोलिन ईस्टर्स हैं ये मस्करीनिक और निकोटिनिक दोनों को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आगे रिवर्स हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स। फिर हमारे पास क्या है, इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स। इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स जो हैं
इनको हम एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस भी बोलते हैं। एंटीकोलिनेस्ट्रेज इसलिए बोलते हैं कि हमने एक एंजाइम का नाम पढ़ा था न्यूरोट्रांसमिशन में, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, जो कि डिग्रेड करता था या ब्रेक डाउन करता था एसिटाइल कोलिन को। तो ये जो ड्रग्स हैं ये उस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देती हैं, उसको इनहिबिट कर देती हैं, इसलिए इसको हम एंटीकोलिनेस्ट्रेज बोलते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं फर्दर रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स और इरिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब रिवर्सिबल को जो है हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं कार्बामेट्स में और इसके अलावा एक्रीडीन में। एक्रीडीन में हमारे पास एक ड्रग है टेक्रीन, और जो कार्बामेट्स हैं, अब मोस्टली जो ड्रग्स हैं रिवर्सिबल एक्ट करती हैं वो कार्बामेट्स हैं। अब कार्बामेट्स जो ड्रग्स हैं इसको हम फर्दर जब डिवाइड करते हैं तो दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो ड्रग्स जिनके अंदर टर्शरी अमाइन कंपाउंड होता है N3, एक होंगे N3 वाले और एक होंगे N4 वाले, ठीक है, टर्शरी अमाइन और क्वाटनरी अमाइन। इस तरह से हम कार्बामेट्स को दो में डिवाइड करें। अब हमारे पास जो टर्शरी अमाइन वाली ड्रग्स हैं उसमें हमारे पास मेन एक ड्रग आती है फाइजोस्टिगमिन। फाइजोस्टिगमिन के अलावा हमारे पास जो इसमें ड्रग है वो ग्लैंटामाइन है। तो ये जो है ग्लैंटामाइन और फाइजोस्टिगमिन ये बेसिकली टर्शरी माइन है। ये देखें आप +3 है नाइट्रोजन के ऊपर, और ये किस में है, कार्बामेट्स में, और रिवर्सिबली एक्टिंग है, इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और जो हमारे पास इसके अलावा इसमें जो रिवर्सिबल ये हमारे पास टर्शरी अमाइन है, इसके अलावा हमारे पास रिवास्टिगमिन भी इसमें एक ड्रग आ जाती है। अगर आपको पूछा जाए एमसीक्यूज़ में तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस होनी चाहिए, जो आपको ड्रग्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं। डोनेपेजिल एक ड्रग है। तो ये सारी ड्रग जो है ये टर्शरी अमाइंस है। क्वाटनरी अमाइन में हमारे पास एक मेन जो है वो आती है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम के बाद हमारे पास आती है नियोस्टिगमिन और पायरिडोस्टिगमिन। तो ये हमारे पास क्वाटनरी अमाइन है। यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम्स के लिए आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ में वाइवा में पूछी जा सकती है, कि जितनी भी ड्रग्स जो कि टर्शरी अमाइंस हैं ये क्या करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं, लेकिन जो क्वाटनरी अमाइन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये आपको एक डिफरेंस पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास इरिवर्सिबल एक्टिंग है, जो कि बेसिकली मोस्टली इसमें क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। इसको आप फर्दर इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह से डिवीजन्स हैं। एक हमारे पास आते हैं इंसेक्टिसाइड्स, और इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो पैराथायोन, मेलाथायोन है, मेलाथायोन और पैराथायोन। और सेकंड जो इसमें क्लास है हमारे पास वो होती है हमारे पास नर्व पैरालिटिक गैसेस, नर्व पैरालिटिक गैसेस। अब ये जो है इसके अंदर हमारे पास जो गैसेस आ जाती हैं वो हमारे पास हैं टैबुन, सेरीन और सोमान। तो ये हमारे पास जो हैं ये आ जाती हैं नर्व गैसेस। तो अब अगर हम इसको दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू एक दें तो क्लासिफिकेशन आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप लिखेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, उसमें डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स हैं और इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स हैं। डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स में कोलिन ईस्टर्स और एल्कलॉइड्स आ जाएंगे। कोलिन ईस्टर्स के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स हैं एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, मेथाकोलिन और बिथेनिकोल। और एल्कलॉइड्स में हमारे पास क्या है, पाइलोकार्पिन, मस्करीन, निकोटीन, लोबलिन और साइटिसिन। इसमें पाइलोकार्पिन और मस्करीन जो है ये मस्करीनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, निकोटीन, लोबलिन और साइटिसिन जो है ये निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल को हम फर्दर डिवाइड करें कार्बामेट्स में और एक्रीडीन में। एक्रीडीन में जो ड्रग है वो टेक्रीन है। कार्बामेट्स में हमारे पास जो डिवीजन है उसको हम फर्दर कर देते हैं। एक हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि टर्शरी अमाइंस हैं और दूसरी जो है वो क्वाटनरी अमाइंस हैं। अब टर्शरी अमाइंस में हमारे पास फाइजोस्टिगमिन, ग्लैंटामाइन, रिवास्टिगमिन, डोनेपेजिल है। और ये जो है टर्शरी अमाइन क्योंकि हैं तो इस वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगी, और क्वाटनरी अमाइन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगी। इसमें जो ड्रग्स हैं एड्रोफोनियम, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन।
और इरिवर्सिबल एक्टिंग जो ड्रग्स हैं वो मोस्टली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। एक हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हैं जिसमें मेलाथायोन पैराथायोन ड्रग्स हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है वो नर्व पैरालिटिक गैसेस हैं जिसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो टैबून, सरीन और सोमान हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लासीफाई द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी वन ड्रग, तो आप ये क्लासिफिकेशन लिखेंगे, उसके बाद आप जो भी ड्रग पूछी होगी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्दर हम बात करेंगे अब कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, अब उसके अंदर हम हर ड्रग को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं जो आपने एग्ज़ाम में लिखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब 1 बाय 1 उन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे और आपस में उनका जो है कंपैरिजन करेंगे।